हर सुबह सूरज हमें रोशनी देता है, एक नई शुरुआत का वादा लेकर आता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से कवियों और कलाकारों को प्रेरित करता रहा है। एक जेंटल रिमाइंडर कि जिंदगी चलती रहती है, चाहे कुछ भी हो। यह एक शांत पल है जो हमें अपने एग्जिस्टेंस की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाता है। यह सिर्फ आग का एक गोला नहीं है, यह हमारे सोलर सिस्टम का एंकर है जिसके कारण हम हैं। यह एक विशाल परमाणु भट्टी है जो लगातार ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सूरज की एनर्जी से हमारा खाना उगता है, जिससे जीवन का चक्र चलता रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम तक पहुंचती है। हमारे मौसम बदलते हैं, सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य का प्रकाश अलग अलग कोणों पर पड़ता है, जिससे तापमान और मौसम में बदलाव होता है और समय का पता चलता है। दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का परिवर्तन, सब कुछ सूर्य की गति से निर्धारित होता है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, सूरज उगता है, हमारा कांस्टेंट साथी। यह एक निरंतरता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। एक दैनिक अनुस्मारक की आशा हमेशा बनी रहती है। हमारे सोलर सिस्टम को एक मोहल्ले की तरह सोचो, जहां हर ग्रह का अपना अलग व्यक्तित्व और भूमिका है। सूरज उसके सेंटर में एक समझदार बरगद का पेड़ है जो सभी प्लैनेट्स को अपने पास रखता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी ग्रहों को अपनी कक्षाओं में बांधे रखती है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर प्रणाली बनती है। इसके बिना हमारा कॉस्मिक परिवार अंधेरे में बिखर जाएगा, एक अराजक और निर्जन ब्रह्मांड में खो जाएगा। जैसे ही हम यह जर्नी शुरू करते हैं, सूरज को एक दूर की चीज नहीं, बल्कि अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर माने। यह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि एक गतिशील और जटिल इकाई है जिसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इसके जन्म पर वापस जाएंगे, इसके आग वाले दिल में उतरेंगे और इसके मूड्स को देखेंगे। हम इसकी संरचना, इसकी गतिविधि और इसके भविष्य का पता लगाएंगे। यह सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं है, यह उस तारे की कहानी है जो हमारी जिंदगी को पॉसिबल बनाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान, इतिहास और संस्कृति को जोड़ती है। तो आइए अपने सूरज की कहानी सुनते हैं, जो हमारे सेलेस्टियल परिवार का सबसे पुराना मेंबर है। इसकी कहानी अरबों साल पुरानी है और यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। एक कुर्सी खींच लो, कहानी शुरू होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको आश्चर्यचकित, प्रेरित और प्रबुद्ध करेगी। सूरज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में शुरू होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो समय और स्थान को पार करती है और हमें उस असाधारण प्रक्रिया की झलक दिखाती है जिससे हमारा अपना तारा सूर्य एग्जिस्टेंस में आया। गैस और धूल के एक बड़े ठंडे बादल एक नेबुला में शुरू हुई थी। ये नेबुला, जो इंटरस्टेलर स्पेस में तैर रहा था, हमारे सूर्य के जन्म के लिए एकदम सही कैनवास था। इसमें वे सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे जो एक तारे को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। एक शॉकवेव शायद पास के एक एक्सप्लोडिंग स्टार से गुजरी। ये तारा अपने जीवन के अंत में एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट में फट गया था, जिसने अंतरिक्ष में ऊर्जा और पदार्थ की एक शक्तिशाली लहर भेजी। इस शॉकवेव ने इस बादल को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे यह ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो गया। बादल के भीतर मौजूद गैस और धूल के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे घनत्व बढ़ने लगा। सेंटर में मटेरियल इकट्ठा होता गया, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बढ़ता गया और बादल का केंद्र तेजी से गर्म होने लगा। यह एक तारे के भ्रूण का निर्माण था। गर्म और घना होता गया, एक प्रोटोस्टार का जन्म हुआ। यह प्रोटोस्टार अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में एक पूर्ण तारा बनने की राह पर था। हाइड्रोजन, यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, इस प्रोटोस्टार के केंद्र में जमा होने लगा। यह वह ईंधन था जो सूर्य को शक्ति देगा। सूरज का ईंधन बन गया। यह हाइड्रोजन गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव में एक असाधारण परिवर्तन के लिए तैयार था। जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा, प्रोटोस्टार का कोर और भी गर्म और घना होता गया। हाइड्रोजन एटम हीलियम में फ्यूज हो गए, एक ऐसी प्रक्रिया जो जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। न्यूक्लियर फ्यूजन, यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में तारे के कोर से बाहर की ओर फैलने लगी। यह सूरज का असली जन्म था,
एक ऐसा क्षण जब प्रोटोस्टार ने एक पूर्ण तारे के रूप में प्रज्वलित किया, जिसने लगभग 4.6 बिलियन साल पहले अंधेरे को रोशन किया। ये प्रकाश एक नए तारे की घोषणा करते हुए ब्रह्मांड में दूर तक फैल गया। तब से ग्रेविटी जो अंदर खींचती है और फ्यूजन जो बाहर धकेलता है, इन दोनों ताकतों के बीच एक नाजुक संतुलन बना हुआ है। उन्होंने सूरज को परफेक्ट बैलेंस में रखा है। ये संतुलन अरबों वर्षों से सूर्य को स्थिर और चमकदार बनाए हुए है। यह बैलेंस सूरज को लगातार चमकने देता है, जिससे वह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे वह रोशनी और गर्मी मिलती है जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया। यह सूर्य की ऊर्जा ही है जो हमारे ग्रह को गर्म रखती है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने की अनुमति देती है। सूरज का कोर हाइड्रोजन जलाता है, एक निरंतर परमाणु भट्टी की तरह जो कभी नहीं रुकती और हीलियम को अपनी कॉस्मिक राख के रूप में छोड़ता है। यह हीलियम धीरे धीरे सूर्य के कोर में जमा होता रहता है और इस तरह सूरज की आग ने अरबों सालों से हमारी दुनिया को ईंधन दिया है। यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाले अरबों वर्षों तक जारी रहेगी। ये सूरज हमारे सोलर सिस्टम का राजा है, जिसमें इसका 99.8% से ज्यादा मास है। सभी प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉयड मिलकर इसके मास के सामने सिर्फ टुकड़े हैं। अगर सूरज एक बास्केटबॉल होता तो पृथ्वी रेत का एक दाना होती। आप इसके अंदर 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकते हैं। इसकी ग्रेविटी हर प्लैनेट के ऑर्बिट को कंट्रोल करती है, जिससे पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में रहती है, जहां जीवन पनप सकता है। सूरज के मास के बिना सोलर सिस्टम बिखर जाएगा, प्लैनेट्स गैलेक्सी में खो जाएंगे। सूरज की ग्रेविटी हमारा रक्षक है, हमारा एंकर है और यही कारण है कि कॉस्मोस में हमारा एक घर है। यह सिर्फ बड़ा और चमकीला नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम का फाउंडेशन है। सूरज की प्रेजेंस हमें ऑर्डर, स्टेबिलिटी और रहने की जगह देती है। अंदर से सूरज एक प्याज की तरह लेयर्ड है। इसकी संरचना कई परतों में बंटी हुई है। हर परत का अपना अलग काम और तापमान है। ये परतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे सूरज की ऊर्जा और प्रकाश पैदा होता है। इसके कोर में टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी चीज ठोस रूप में नहीं रह सकती। सब कुछ प्लाज्मा के रूप में मौजूद होता है, जो कि एक बहुत ही गर्म और आयनित गैस है। यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन तारे को पावर देता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा सूरज को चमकने और गर्मी देने में मदद करती है। कोर में बनी एनर्जी बाहर की ओर एक धीमी जर्नी शुरू करती है, सबसे पहले डेंस रेडिएटिव जोन से होकर। ये जोन इतना घना है कि ऊर्जा को यहाँ से निकलने में लाखों साल लग सकते हैं। फोटॉन 100,000 साल से ज्यादा तक उछलते रहते हैं, इससे पहले कि वे अगली लेयर तक पहुंचें। वे लगातार परमाणुओं से टकराते हैं और अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जिससे उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। कन्वेक्टिव जोन में एनर्जी उबलते पानी की तरह चलती है। यहाँ पर गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे गिरता है, जिससे एक चक्र बनता है। गर्म गैस ऊपर उठती है, ठंडी होती है और लगातार नीचे जाती है। ये प्रक्रिया एनर्जी को सतह तक पहुंचाने में मदद करती है। यह एक विशालकाय प्राकृतिक बॉयलर की तरह है। ये कॉस्मिक लावा लैंप एनर्जी को सतह तक लाता है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। यहीं से प्रकाश और गर्मी अंतरिक्ष में विकीर्ण होती है। आज आपको जो गर्मी महसूस होती है, वह सैकड़ों हजार साल पहले अपनी जर्नी शुरू कर चुकी थी। यह एक अविश्वसनीय यात्रा है जो सूरज के कोर से शुरू होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। सूरज की लेयर्ड स्ट्रक्चर एनर्जी को लगातार और कंट्रोल तरीके से रिलीज करना इंश्योर करती है। अगर यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। यह नेचुरल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। जीवन को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई एक भट्टी। यह हमारे ग्रह को गर्म रखता है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। सूरज की हर किरण इस अविश्वसनीय जर्नी का सबूत है। यह हमें उस जटिल और अद्भुत प्रक्रिया की याद दिलाती है जो हमारे जीवन को संभव बनाती है। सूरज के एटमॉस्फेयर में 3 मेन लेयर्स हैं। फोटोस्फीयर विजिबल सतह है। 5500 डिग्री सेल्सियस पर गैस का एक उबलता हुआ सागर। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर इक्लिप्स के दौरान गुलाबी चमकता है, जो स्पिक्यूल्स नामक गर्म गैस के जेट्स से भरा होता है। सबसे बाहरी लेयर कोरियोना एक घोस्टली हेलो है, जो सिर्फ टोटल इक्लिप्स के दौरान दिखता है, नीचे की सतह से रहस्यमय तरीके से ज्यादा गर्म। साइंटिस्ट्स अभी भी इस बात को लेकर पजल्ड हैं कि कोरियोना 10 लाख डिग्री से ज्यादा क्यों पहुंचता है।
ये लेयर्स सूरज की एनर्जी और पार्टिकल्स को स्पेस में भेजती हैं, जिससे हमारा सोलर एनवायरनमेंट बनता है। फोटोस्फीयर हमें रोशनी देता है, क्रोमोस्फीयर सोलर ड्रामा दिखाता है, और कोरियोना एक सुपरहीटेड पहेली है। एक साथ वे सूरज को हमारे सोलर सिस्टम में हर चीज से जोड़ते हैं। सूरज के मूड्स होते हैं, कभी शांत, कभी तूफानी। काले सनस्पॉट इसकी सतह पर होते हैं, जो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड से बने ठंडे रीजन होते हैं। इनकी संख्या 11 साल के सोलर साइकिल में बढ़ती और घटती रहती है, जो सोलर स्टॉर्म्स और फ्लेयर्स के साथ पीक पर होती है। ये स्टॉर्म्स चार्ज पार्टिकल्स को स्पेस में फेंकते हैं। सोलर विंड, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है, लेकिन तेज सोलर स्टॉर्म्स सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब सोलर पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो वे शानदार ऑरोरा बनाते हैं। सूरज का साइकिल ब्यूटी और रिस्क दोनों लाता है, जो हमें इसकी पावर की याद दिलाता है। साइंटिस्ट्स हमारी टेक्नोलॉजी और जीवन शैली को बचाने के लिए इन मूड्स को मॉनिटर करते हैं। सूरज के साइकिल्स को समझना हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। सूरज एक यूनिक तरीके से घूमता है। इसका इक्वेटर इसके पोल्स से ज्यादा तेजी से घूमता है, जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स मुड़ती हैं। यह डिफरेंशियल रोटेशन सनस्पॉट और सोलर साइकिल्स को चलाता है। लेकिन सूरज का सबसे बड़ा तोहफा इसकी रोशनी है। सूरज की रोशनी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है। हर जीवित चीज इस एनर्जी पर डिपेंड करती है। पौधे सूरज की रोशनी को खाने में बदलते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम सचमुच सोलर पावर्ड हैं। सूरज की एनर्जी हमारे मौसम, समुद्र की धाराओं और पानी के साइकिल को चलाती है। इसके बिना पृथ्वी एक जमी हुई बंजर भूमि होती। हर हवा, हर बारिश, हर भोजन सूरज से जुड़ा है। इसकी रोशनी जीवन की लय है, हमारी दुनिया का इंजन। सूरज का डांस और इसकी रोशनी पृथ्वी को एक जीवित ग्रह बनाती है। सूरज अपनी आधी उम्र पूरी कर चुका है, जिसमें लगभग 5 बिलियन साल बचे हैं। जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी जीत जाएगी, कोर सिकुड़ जाएगा, बाहरी लेयर्स फैल जाएंगी और सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा। ये मरकरी, वीनस और शायद पृथ्वी को निगल जाएगा, जिससे हमारे ग्रह की कहानी खत्म हो जाएगी। इस आग वाले फेज के बाद सूरज की बाहरी लेयर्स तैरने लगेंगी, जिससे एक चमकता हुआ प्लैनेटरी नेबुला बनेगा। सेंटर में एक व्हाइट ड्वार्फ बचेगा, पृथ्वी के आकार का एक घना ठंडा अंगारा। अरबों सालों में यह एक ठंडे काले ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। सूरज का जीवन एक कॉस्मिक साइकिल है, जन्म, चमक और एक शांत अंत। इसका अंतिम एक्ट नए तारों और ग्रहों के लिए गैलेक्सी को एलिमेंट्स से भर देगा। मौत में भी सूरज यूनिवर्स को आकार देगा। इसकी कहानी कॉस्मिक रिन्यूअल की कहानी है। हमारा एग्जिस्टेंस सूरज की कहानी में बुना हुआ है। यह हमारा एंकर है, हमारा एनर्जी सोर्स है और समय का शांत रखवाला है। हर सांस, हर भोजन, हर पल इसके न्यूक्लियर दिल का एक तोहफा है। हम सूरज के बच्चे हैं, स्टारडस्ट से बने हैं, इसकी रोशनी से पोषित हैं। सूरज की स्थिर प्रेजेंस ने जीवन को पनपने और विकसित होने दिया है। एक दिन यह अपने एलिमेंट्स को कॉस्मोस में वापस कर देगा, जिससे क्रिएशन का साइकिल जारी रहेगा। तो अगली बार जब आपको इसकी गर्मी महसूस हो, तो उस जर्नी को याद रखें जो उस रोशनी ने तय की है। सूरज हमारा अतीत है, हमारा वर्तमान है और हमारे भविष्य का शांत गवाह है।